ह्यूमन मेटानिवो वायरस जो अभी चीन में कहर मचा रहा है, इसको लेकर के कई तरह की अफवाहें उड़ाई जा रही है। ऐसे में तो चाइनीज बातों पर और चाइनीज चीजों पर खासकर लोग विश्वास नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ समय से चाइना वायरस का खदान बन चुका है। वहां के अस्पतालों में खचाखच भीड़ लगी हुई है। यह वायरस का एंट्री अभी भारत में भी हो चुका है। रिसेंटली भारत में इसके एक दो केस पाए गए हैं। इस वायरस को लेकर के भारत सरकार ने अपना गाइडलाइंस जारी कर दिया है। ऐसे में अपील है भारत से, लोग डरे नहीं, सावधान रहे, सतर्क रहे और बचाव रखना बेहद जरूरी है। एचएमपी वायरस, एचएमपीवी वायरस कोरोना वायरस से कहीं बेहद खतरनाक यह वायरस हर मौसम में पाया जाता है, लेकिन खास तौर सर्दियों में इसकी तीव्रता बढ़ जाती है। यह एचएमपी वायरस ज्यादातर बच्चों और बुढ़ों को ज्यादा इफेक्ट करता है। यह वायरस 2 साल से कम उम्र के बच्चों में ज्यादा तेजी से फैलता है और 60 वर्ष से एबव यानी बूढ़े लोगों में ज्यादा तेजी से फैलता है। यह वायरस का सिम्टम जो है वो कहीं ना कहीं मिलता जुलता कोविड के सिम्टम के जैसा ही है। कोरोना वायरस से भी डेंजर यह एचएमपीवी वायरस चीन में अपना कहर बरसा रहा है, लेकिन यह वायरस अब भी भारत में भी एंट्री कर चुका है। इसका एक दो केस भारत में भी रिसेंटली पाया गया है। यह वायरस हर मौसम में पाया जाता है, परंतु सर्दी में इसकी तीव्रता बढ़ जाती है। यह वायरस तेजी से बच्चों और बुढ़ों में फैलता है। तो हम बात करेंगे वायरस के बारे में। तो वायरस दो तरह के होते हैं, डीएनए वायरस और आरएनए वायरस। डीएनए वायरस स्टेबल होते हैं, ये बदलते नहीं, परंतु आरएनए वायरस कोविड के जैसे होते हैं, यह बदलते हैं और उत्परिवर्तन भी करते हैं। आरएनए वायरस यानी फ्लो सेम कोविड के जैसा, यह बदलते हैं और उत्परिवर्तन भी करते हैं। जब यह वायरस करोड़ों लोगों में फैल जाता है तो यह वायरस धीरे धीरे बदली होना भी शुरू हो जाता है। यह वायरस के कुछ लक्षण हैं, जिसमें गले में खसखसाहट, बॉडी पेन, नाक से पानी आना, बुखार, सर्दी, सीना भारी होना, यह इस वायरस का लक्षण है। लेकिन इस वायरस से ज्यादा डरने की, ज्यादा घबराने की बात नहीं है। भारत सरकार पूर्ण रूप से तैयार है इस वायरस से लड़ने के लिए, पूर्ण रूप से तत्पर है। लेकिन इस वायरस से हम सबको सावधान और सतर्क रहना है और सावधानियां बरतनी है। क्लाउड एरिया में, भीड़ भाड़ जगहों से हम सबको बचना है, सर सफाई का ध्यान रखना है और बराबर मास्क यूज करना है। अगर हम लोग क्लाउड एरिया में जा रहा है, भीड़ भाड़ की जगह में जा रहा है, तो मास्क यूज करना है और एक दूसरे से संपर्क थोड़ा कम रखना है। हाथ मिलाने की जो परंपरा है, इससे भी थोड़ा बचना है। अगर आप इस वायरस से अगर इफेक्टेड हो गए हैं तो भी घबराने की बात नहीं है। आपको जल्दीबाजी में ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना है जिससे आपको कुछ नुकसान हो।
अगर आपको ऐसा लग रहा है कोई सिम्टम है तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें, उसका सलाह लें और उसका रखरखाव सही तरीका सलाह लें और उसका उपचार करें। सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखें, खान पान पर ध्यान दें, सर सफाई पर ध्यान दें और क्लाउड एरिया से बचें। यह वायरस शुरू के लक्षणों में नॉर्मल फ्लू जैसा पाया जाता है, जैसे सांस लेने में दिक्कत आएगी, बुखार, बॉडी पेन और सर्दी, नाक से पानी बहना, गले में खसखसाहट, सीने में जलन, ऐसे लक्षण पाया जा सकता है। लेकिन इस सब चीज़ों से घबराना नहीं है। अगर आप सबको ऐसा कुछ लक्षण महसूस होता है, ऐसा कुछ आपको लगता है, तो उस समय अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें, उसका सलाह लें और सही उपचार करें। कोई घबराने की बात नहीं है। बस अपने सर सफाई, खान पान और क्लाउड एरिया से बचे रहें। खान पान पर सही ध्यान दें, सर सफाई पर ध्यान दें, समय पर भोजन करें और क्लाउड एरिया से बचें। और अगर आप क्लाउड एरिया में भी जा रहे हैं तो मास्क और हैंड ग्लव्स का प्रयोग करें। इसलिए मैं अपने भारतवासी और अपने देशवासियों से यह कहना चाहता हूं कि घबराने वाली कोई बात नहीं, डरे नहीं, सावधान रहें, सतर्क रहें और सावधानियां बरतें।